This video is for educational purpose. Everything you listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अननोन डायरीज़। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये केस। आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश चीन से है। ये एक ऐसी बस की कहानी है जिसे भूतिया माना जाता है। इस बस के कारण कई लोगों के साथ ऐसी ऐसी अजीब घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से लोगों ने रात में बस में ट्रैवल करना ही छोड़ दिया था, और ख़ासकर इस रूट पर। कहानी शुरू होती है चीन की राजधानी बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर युआओ मिन यॉन बस टर्मिनस से। 14 नवंबर 1995 की एक रात एक बस युआन टर्मिनस से निकलती है। ये बस उस रात की आखिरी बस थी। इस बस का जो आखिरी स्टॉप था वो था शियांग शान, जिसे कि फ्रैग्रेंट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये जगह हैडियन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। युआन मेंग युआन से फ्रैग्रेंट हिल्स तक का सफ़र 16 किलोमीटर तक का था। इस बस का जो रूट नंबर था वो था रूट नंबर 375। तो ये आखिरी बस अपने सही टाइम पर निकल जाती है अपनी टर्मिनस से। 3 किलोमीटर बाद ये बस समर पैलेस के एक बस स्टॉप पर रुकती है। उस स्टॉप पर से एक बूढ़ी महिला, एक 20 साल का लड़का और एक कपल इस बस में बैठते हैं। जो यंग कपल था वो ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाते हैं, और जो लड़का था वो दूसरी साइड वाली सीट पर बैठ जाता है, और वो बूढ़ी औरत उस लड़के के पीछे वाली सीट में बैठ जाती है। इसके बाद ये बस वहाँ से चल देती है। अब इस रूट नंबर 375 की पूरी बस में कुल मिलाकर 6 लोग थे, ड्राइवर और लेडी कंडक्टर को मिलाकर, और ये बस अपने तय रूट के हिसाब से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। जिन रास्तों से ये बस गुज़र रही थी वो शहर का बाहरी इलाका था। रास्तों में इस बस के अलावा दूर दूर तक कोई और गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था क्योंकि लगभग आधी रात हो चुकी थी। इस खामोशी में सिर्फ उस बस के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा था तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद जब 2-3 बस स्टैंड गुजर गए, बस ड्राइवर को अंधेरे में खड़े 2 लोग नज़र आए कि बस को रोकने के लिए हाथ दे रहे थे। मगर ये दोनों लोग बस स्टैंड पर नहीं खड़े थे, बल्कि अगले बस स्टैंड से पहले ही बीच रास्ते पर खड़े थे। तो पहले तो ड्राइवर ने यह फ़ैसला किया कि वो बस को नहीं रोकेगा क्योंकि वो दोनों बस स्टैंड पर नहीं थे। मगर जब उस बस की महिला कंडक्टर ड्राइवर को कहती है कि ये इस रूट की आखिरी बस है और इसके बाद यहाँ से कोई और बस भी नहीं गुजरेगी, इसलिए वो इन लोगों को बस में चढ़ने दे। ड्राइवर को भी लगता है कि हाँ, अगर उसने ये बस यहाँ नहीं रोकी तो ये लोग पूरी रात इतनी ठंड में यहीं रह जाएंगे, इसलिए ड्राइवर बस को रोक देता है। उसके बाद बस का दरवाज़ा खुलता है और ये दोनों मुसाफिर बस में चढ़ जाते हैं। मगर जैसे ही वो दोनों इस बस में दाखिल हुए तब पता चला कि वो लोग 2 नहीं, वो 3 लोग हैं। उन दोनों ने बीच में एक तीसरे शख्स को अपने कंधे का सहारा दिया था। बीच वाले आदमी का सर नीचे की ओर झुका हुआ था और बालों से ढका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा पहचान में नहीं आ पा रहा था। बाकी के 2 लोग जिन्होंने उसे सहारा दे रखा था उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, मतलब एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा सफ़ेद। इन तीनों ने ही चीन के ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे थे जो कि क्विंग राजवंश के दौरान पहने जाते थे। इसके बाद ये तीनों बिना किसी से कुछ भी बोले बस की लास्ट वाली सीट पर बैठ जाते हैं और ये बस वहाँ से चल देती है। पर इन तीनों को देखकर बस में बैठे बाकी के पैसेंजर्स घबरा जाते हैं क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहे थे। तब उस बस की जो लेडी कंडक्टर थी उसने इन लोगों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि हो सकता है कि ये तीनों किसी नाटक वगैरह में काम करते हों और बस पकड़ने की जल्दबाजी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हों, इसलिए आप लोग घबराओ मत। लेडी कंडक्टर की बात सुनकर वो लड़का और वो यंग कपल शांत हो जाते हैं, पर वो बुढ़िया शांत नहीं होती और वो बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को ही देख रही थी।
इसके ही 2-3 स्टॉप बाद जो यंग जोड़ा बस में बैठा हुआ था उनका स्टॉप आ जाता है और वो उतर जाते हैं और फिर ये बस अपनी मंजिल की तरफ चल देती है। और अब उस बस में टोटल 7 लोग सवार थे, एक बूढ़ी महिला, एक लड़का और एक बस ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और वो 3 पैसेंजर जो सबसे लास्ट में चढ़े थे। बाहर काफ़ी सन्नाटा था लेकिन बस में लेडी कंडक्टर और ड्राइवर आपस में ही हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक से जो वो बूढ़ी औरत थी वो अपनी सीट से खड़ी होती है और अपनी आगे वाली सीट पर बैठे लड़के पर चिल्लाने लगती है। कहती है कि उसने उसका पर्स चुरा लिया है। बात पर उस लड़के को भी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। ये शोर सुनकर उस बस की जो लेडी कंडक्टर थी वो भी वहाँ आ जाती है और पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ। तो वो बूढ़ी महिला कहती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया, मगर वो लड़का कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की थी। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और उसे पुलिस में ले जाने की धमकी देने लगती है। वो लेडी कंडक्टर बूढ़ी औरत को शांत करने की बहुत कोशिश करती है पर बूढ़ी औरत शांत नहीं होती। वो कहती है कि उसे अगले स्टॉप पर रुकना है ताकि वो पुलिस में जाकर इसकी कंप्लेन कर सके। आखिरकार बस का ड्राइवर अगले स्टॉप पर बस को रोक देता है जहाँ ये बूढ़ी औरत और वो लड़का उतर जाते हैं और वो बस वहाँ से आगे चली जाती है। वो बस तो चली गई मगर जब वो लड़का चारों तरफ देखता है तो चारों तरफ कोई पुलिस स्टेशन नहीं होता। इसके बाद वो लड़का बूढ़ी औरत को देखता है और गुस्से से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई और इसके बाद कोई दूसरी बस भी नहीं आएगी और यहाँ पर ना कोई पुलिस स्टेशन है और ना ही कोई दूसरा इंसान, तो मैं अब अपने घर कैसे जाऊँगा। तब वो बूढ़ी महिला उससे कहती है कि यहाँ कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है और मैंने तुम्हें यहाँ किसी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नहीं उतारा, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था और मुझे कैसे भी करके तुम्हें उस बस से बाहर निकालना था। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर वो लड़का कुछ देर तक उसको देखता ही रहा। वो एकदम कंफ्यूज हो चुका था। वो कहता है कि तुमने मेरी जान कैसे बचाई। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है, तुम्हें वो 3 लोग याद हैं जो बस में आखिरी में चढ़े थे। तो वो लड़का कहता है, याद है, थोड़ा अजीब थे। तो वो बोली कि जब मैं वो बस में चढ़ रहे थे तभी से मुझे कुछ अजीब लग रहे थे, इसलिए मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इसी दौरान बस में एक तेज़ हवा का झोंका आया जिससे उनके कपड़े थोड़े उड़े। तो मैंने देखा कि उन तीनों के पैर गायब थे और मुझे पक्का यकीन है कि वो तीनों इंसान नहीं थे। मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। जैसे ही उस लड़के ने ये बात सुनी उसके पसीने छूट गए। उसके बाद ये दोनों थोड़ी दूर आगे एक पुलिस स्टेशन था वहाँ गए और इन तीनों रहस्यमय लोगों के बारे में बताया। और जब उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उन तीनों के पैर नहीं थे तो पुलिस को लगा कि ये वो मजाक कर रही है और ये उसका वहम हो सकता है। फिर पुलिस ने उन दोनों को अपने अपने घर भेज दिया। इसके बाद 14 नवंबर 1995 की वो रात बीत गई, मगर अगले दिन 15 नवंबर को एक चौंकाने वाली चीज़ हुई। पता चला कि रूट 375 की आखिरी बस जो युवान से निकली थी जिसे फ्रैग्रेंट हिल पहुंचना था, वो बस फ्रैग्रेंट हिल के बस डिपो पहुंची ही नहीं। और ना सिर्फ वो बस गायब थी बल्कि उस बस के साथ साथ वो लेडी कंडक्टर और बस ड्राइवर भी गायब थे। बाद बस डिपो वालों ने बस के खोने की एक कंप्लेन लिखाई। जैसे ही पुलिस को इस बस के बारे में पता चला उन्हें उस बुढ़िया और उस लड़के का ख्याल आया। फिर उन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन्होंने फिर से वही कहानी दोहराई, पर इस बार पुलिस ने उनकी बातों को सीरियसली लिया और बहुत ढंग से सुना। बट कहीं से ये बात मीडिया में लीक हो गई और देखते ही देखते रूट नंबर 375 एक हॉन्टेड रूट कहा जाने लगा। पर पुलिस भी बस की खोज में लगी हुई थी पर उन्हें कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। और इसी खोजबीन में 2 दिन बीत गए और फिर आई 17 नवंबर 1995। पुलिस को म्यून रीजन वॉर में एक पानी के अंदर डूबी हुई मिली। के बाद क्रेन से बस को बाहर निकाला जाता है और जब बस बाहर आती है तो पता चलता है ये वही रूट नंबर 375 की आखिरी बस है जो 2 दिन से गायब थी। बस को सही से चेक किया गया तो उसके अंदर 3 लाशें मिली, एक बस ड्राइवर की, दूसरी लेडी कंडक्टर की और तीसरी उस रहस्यमय इंसान की जिसे बीच में सहारा देकर 2 लोग लेकर आए थे।
अब पुलिस को ये बस तो मिल गई, पर इस बस ने इस कहानी को और ज़्यादा उलझा दिया कि जो 3 लाशें उस बस में मिली वो बहुत बुरी तरह सड़ गई थी। 2 दिन के ही अंदर बॉडी इतनी डिकम्पोज़ हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं था। गर्मी अगर बहुत ज़्यादा भी हो तब भी 2 दिन में लाश इतनी नहीं सड़ती। और खैर उस वक्त तो नवंबर का महीना चल रहा था और उन दिनों में रात के वक्त वहाँ तापमान कभी कभी तो माइनस में भी चले जाता था, तो ये बॉडीज़ इतनी ज़्यादा सड़ कैसे गई हैं। और दूसरी बात, जहाँ ये बस मिली वो जगह फ्रेगनेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर थी। जब ये बात बस डिपो में बताई गई तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो बस 100 किलोमीटर दूर चले जाए, क्योंकि उसमें इतना डीजल था ही नहीं। ये बात सुनकर पुलिस खुद हैरान हो गई। उन्होंने तुरंत जाकर बस का फ्यूल टैंक खोला तो पूरा फ्यूल टैंक ताज़े खून से भरा हुआ था और ये बहुत अजीब चीज़ थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। तब उन्हें पता चला कि जहाँ पर वो बूढ़ी औरत वो लड़का बस से उतरे थे वहाँ तक तो उन्हें ये बस दिखी, लेकिन उसके बाद की रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। इसके बाद कई समय तक ये छानबीन चलती रही, पर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। 2024 में इस घटना को हुए तकरीबन 29 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी इन 4 सवालों के जवाब किसी को नहीं मिले। पहला, कि वो 3 रहस्यमय लोग कौन थे। दूसरा, बिना डीजल के वो बस इतनी दूर कैसे चली गई। तीसरा, इतनी ठंड होने के बावजूद भी ये लाशें इतनी ज़्यादा सड़ कैसे गईं। और चौथा, उस बूढ़ी महिला और लड़के के उतरने के बाद वो बस कहीं पर भी किसी भी कैमरे में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई। कुछ लोग आज भी इसे एक अफवाह मानते हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खुद इस खबर को अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। वहीं दूसरी तरफ चीन के बहुत से लोग इस घटना को सच मानते हैं और आज भी रात को रूट नंबर 375 पर कोई नहीं जाता। तो ये थी रूट नंबर 375 की एक ऐसी कहानी जिसने सबको आज तक हैरान करके रख दिया है। कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।